हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंजीना पेक्टोरिस के बारे में, जिसे हम चेस्ट पेन के नाम से भी जानते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा देख के ही जाना, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। एंजीना पेक्टोरिस क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ चेस्ट पेन कॉज्ड बाय रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द हार्ट। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारा हार्ट है, इसमें ब्लड वेसल्स, हमारा ब्लड है पूरा नहीं पहुंच पा रहा, जो हमारा ब्लड है हार्ट पे पूरा नहीं पहुंच पा रहा, तो उसकी वजह से जो चेस्ट पेन आएगा उसे हम एंजीना पेक्टोरिस कहते हैं। ठीक है। अब इट इज़ अ सिम्टम ऑफ कोरोनरी आर्टरी। ये सिम्टम होता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ का। ठीक है। एंजीना पेक्टोरिस पेन इज़ डिस्क्राइब्ड एज, कैसे होता है? स्क्यूजिंग प्रेशर, हैवीनेस, टाइटनेस और पेन इन द चेस्ट। ये सारे ही कारण हमारे चेस्ट पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी को हम एंजीना पेक्टोरिस कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ सिम्टम होते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें एंजीना पेक्टोरिस है। पहला, चेस्ट पेन, सीने में बहुत ज़ोर से दर्द होगा। चेस्ट डिस्कम्फर्ट, चेस्ट में आराम सा नहीं महसूस होगा। बर्निंग सेंसेशन, फुलनेस, प्रेशर, स्क्वीजिंग, फैटीग, नोजिया, स्वेटनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिस्कम्फर्ट इन द जॉ एंड टीथ और बैक, एब्डोमिनल पेन। अगर ये सारे सिम्टम्स अगर देखने को मिलते हैं तो हमें एंजीना पेक्टोरिस है। ठीक है। ये हमारे सिम्टम्स कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे। अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। अब इसके कारण क्या होता है? जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाए तो जो ब्लड है कम अमाउंट में पहुंच पाएगा हार्ट पे। ठीक है। या कुछ ब्लड क्लॉट जम जाए जिसकी वजह से ब्लड आगे नहीं पहुंच पा रहा पूरी तरीके से, तो ये कारण हमारे एंजाइना पेक्टोरिस के लिए होते हैं। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एंजाइना। एंजाइना कितने तरह का होता है? टाइप्स। एंजाइना हमारा 4 तरह का होता है। पहला होता है स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, प्रिज्मेटल एंजाइना, माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। ये सारे हमारे एंजाइना होते हैं 4 टाइप के। अब पढ़ते हैं स्टेबल एंजाइना क्या होता है। स्टेबल एंजाइना ये बहुत ज़्यादा कॉमन एंजाइना हो जाता है, क्योंकि ये हमारा प्रोवोक्ड बाय फिजिकल एक्सर्शन। जब हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं उसकी वजह से जो हमारे सीने में दर्द होता है, चेस्ट पेन होता है, उसे स्टेबल एंजाइना कहते हैं। और जैसे ही हम आराम करते हैं वो हमारा गायब हो जाता है चेस्ट पेन, वो हमारा स्टेबल एंजाइना होता है। ये मोस्ट ऑफ पीपल्स में यही स्टेबल एंजाइना देखने के लिए मिलता है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। इट इज़ प्रोवोक्ड बाय फिजिकल एक्सर्शन। फिजिकल एक्सरसाइज होती है जब होता है। पेशेंट फील हैवीनेस होती है, स्क्वीजिंग एंड सेंसेशन ऑफ स्ट्रेंजलिंग और कॉन्स्ट्रिक्शन इन द चेस्ट। इसकी वजह से सीना ऐसा लगता है कि बंद सा गया है। वो जो एंजाइना होता है वो स्टेबल एंजाइना होता है। और द पेन फेड्स क्विकली आफ्टर रेस्ट। अगर हम आराम कर लेते हैं तो जो हमारा पेन होता है वो वापसी हो जाता है, मतलब ठीक हो जाता है। इस दौरान जो एसटी सेगमेंट होता है हमारा वो डिप्रेस हो जाता है, मतलब नीचे हो जाता है। स्टेबल एंजाइना। आई होप आपको स्टेबल एंजाइना समझ आ गया होगा। अब पढ़ते हैं अनस्टेबल एंजाइना, टाइप 2 का एंजाइना। ठीक है। इट इज़ characterized by frequent onset of pain which occurs even after or at rest। एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके दौरान या उसके बाद या रेस्ट कर रहे हैं तब जो चेस्ट पेन आता है वो उसे अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। और द अटैक लास्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, ये लंबे समय तक रहता है। एंड इट इज़ अ इंडिकेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन। यही हमारा एक साइन होता है टू द मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन, जिसे हम हार्ट अटैक के लिए भी कह सकते हैं। तो ये अनस्टेबल एंजाइना है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसका टाइप 3। ये प्रिज्मेटल एंजाइना, ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइना होता है, क्योंकि इसे हम वेरिएंट एंजाइना भी के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारा हार्ट अटैक ही होता है एक तरह का। ठीक है। अब ये होता क्या है इसमें? इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय पेन एट रेस्ट और हैज़ नो रिलेशनशिप विद द फिजिकल एक्टिविटी। मतलब ये जब रेस्ट पे हैं हम, उस समय जो हमारा चेस्ट पेन होगा वो हमारा प्रिज्मेटल एंजाइना होता है। इसकी फिजिकल एक्टिविटी से कोई रिलेशनशिप नहीं होता। इट अकर्स बिकॉज ऑफ कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। कोरोनरी आर्टरी है हमारी, उसमें जो कुछ स्पाज्म वगैरह जम गया जिसकी वजह से ब्लड पूरा नहीं पहुंच पा रहा। ठीक है। उसकी वजह से जो हमारा सीने में दर्द होगा वो हमारा प्रिज्मेटल एंजाइना होगा। द अटैक इज़ वेरी पेनफुल, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। एंड यूजुअली अकर्स बिटवीन मिडनाइट एंड 8 AM। मतलब रात के 12 बजे से 8 बजे के बीच में जो हार्ट अटैक आता है वो हमारा प्रिज्मेटल एंजाइना होता है। अब इसमें क्या होता है? ईसीजी, अगर हम ईसीजी की इसकी रिपोर्ट कराते हैं, इट शोज़ एसटी सेगमेंट एलिवेशन। इसमें एसटी सेगमेंट हमारा क्या हो जाता है? एलिवेट हो जाता है, एलिवेट हो जाता है। ठीक है। मोस्ट कॉमनली फाउंड इन वुमेंस में ज़्यादा पाया जाता है ये वाला एंजाइना हमारा। द पेशेंट रिस्पॉन्स टू द नाइट्रोग्लिसरीन, इसमें नाइट्रोग्लिसरीन यूज़ करते हैं
तो थोड़ा जो फ्रीक्वेंसी होती है पेन की वो कम हो जाती है। ठीक है, अब इसका लास्ट टाइप पढ़ लेते हैं, माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना क्या होता है। माइक्रोवेस्कुलर, माइक्रो मतलब स्मॉल, वेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स, एंजाइना मतलब चेस्ट पेन। तो जब पेशेंट एक्सपीरियंसेस चेस्ट पेन बट देयर इज़ नो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज, मगर क्या हो रहा है इसमें, चेस्ट पेन तो हो रहा है मगर कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज नहीं है, तो इसका कारण क्या होगा कि जो पुअर फंक्शनिंग हो रही है स्मॉल ब्लड वेसल्स, उसकी वजह से जो चेस्ट पेन होगा वो हमारा माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना होगा। द पेन रिजल्ट ड्यू टू द पुअर फंक्शनिंग ऑफ द टिनी ब्लड वेसल्स नरिशिंग द हार्ट, उसकी वजह से जो चेस्ट पेन आएगा वो हमारा माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना होगा। इट कैन अकर ड्यूरिंग एक्सरसाइज और एट रेस्ट, ये एक्सरसाइज पे भी हो सकता है या उसके आराम करने के बाद भी हो सकता है। ठीक है, अब एंजाइना इंडेक्स पढ़ लेते हैं। एंजाइना इंडेक्स क्या होता है, हार्ट रेट इंटू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये हमारा क्या होता है, एंजाइना इंडेक्स होता है। जैसे कि हमारा हार्ट रेट नॉर्मली 60 होता है, ठीक है, 60 से 70-80 जो जितना भी होता है ये हमारा हार्ट रेट होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा 120 होता है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एंजाइना इंडेक्स हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। अब इसके डायग्नोसिस हमें पता कैसे चलेगा कि हमें एंजाइना पेक्टोरिस है, एंजियोग्राम कराएं, ईसीजी रिपोर्ट कराएं, जिससे कि हमें हार्ट की फंक्शनिंग के बारे में पता चलेगा कि हमें माइक्रो मतलब किसी भी तरह का एंजाइना है या नहीं है। ठीक है, ब्लड टेस्ट कराएं, इसमें हमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक कराना पड़ेगा कि हमारे कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट कितनी है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड ग्लूकोज वगैरह हो रहा है। सीटी स्कैन कराएं, एमआरआई कराएं या चेस्ट का एक्सरे कराएं। चेस्ट का एक्सरे इसलिए कराना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारा हार्ट होता है। इकोकार्डियोग्राम कराएं, ये सारे हमारे टेस्ट, हमारे डायग्नोसिस टेस्ट हो जाते हैं एंजीना के लिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट कैसा है, जैसे कि हमें पता है कि कुछ ब्लड वेसल्स में क्या हो रहा है कि कुछ चीज़ जम जा रही है, स्पाज्म जम रहा है, प्लाक जम रहा है, ये सारा ब्लॉकेज हो रहा है, तो यह सर्जिकल मेथड से हम उन्हें ठीक कर सकते हैं। ठीक है, एस्प्रिन हमें दे सकते हैं, थ्रोम्बोलिटिक एजेंट देते हैं जो थ्रोम्बस जो फॉर्म होता है उसे फॉर्म नहीं होने देता, खून में जो गाढ़ापन होता है उसे पतला कर देता है, जैसे कि इस एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकाइनेस या यूरोकाइनेस। ठीक है, एनाल्जेसिक दे दें, चेस्ट पेन हो रहा है मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो रही है चेस्ट पेन की, तो एनाल्जेसिक दे देते हैं हम। ठीक है, एसी इनहिबिटर दे देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स दे देते हैं, ये सारे हमारे ट्रीटमेंट हो जाते हैं किसके लिए, एंजीना के लिए। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जुड़े रहिए हमारे चैनल इन शॉर्ट क्लास से। थैंक यू, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।